myself चंदन कुमार आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में फिर से आज आप लोगों को स्वागत है। हाँ, और पहले भी हमारे कई वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं इन्वेस्टिमेंट का। आज का आपका नया टॉपिक है कैलकुलस में, जिसमें पहला टॉपिक पढ़ाया जाएगा आप लोगों को बच्चों कंटिन्यूटी, है ना। यहाँ से आपका पूरा कैलकुलस पार्ट आपका कंप्लीट किया जाएगा। किसी भी एग्जाम के लिए, खास करके 12th के लिए जो कैलकुलस पार्ट होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अधिक यानी 50% आपका कैलकुलस ही करता है ना। किसी किसी बोर्ड में 44 मार्क्स का पूछा जाता है, सीबीएसई हो या जैक बोर्ड हो और भी अदर बोर्ड में, तो काफी इंपॉर्टेंट है कैलकुलस का, है ना। तो आज उसी का टॉपिक हम ले रहे हैं कंटिन्यूटी। तो आज कंटिन्यूटी का टॉपिक आप लोग क्लियर करवाया जाएगा। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगेगा, और आप लोग को अच्छा अगर लगे तो जरूर आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर बताएं, ताकि हर आपका वीडियो लेक्चर्स का प्रोवाइड जो करवाया जा रहा है वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो सभी बच्चों आप लोग अंत तक बने रहें और इस पे ध्यान से थोड़ा सुने, क्योंकि आज का जो 2 टॉपिक्स होंगे वो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट लेक्चर होगा। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज के लिए कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। कॉन्सेप्ट आपको देखना काफी अनिवार्य चीज है ना। चलिए, तो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग हैं कंटिन्यूटी। सो व्हाट इज द कंटिन्यूटी, होता क्या है। तो देखिए बच्चों, पहले कंटिन्यूटी पढ़ाने से पहले आपको ये चीज जानना होगा कि फर्स्ट ईयर में आपने लिमिट पढ़ा या नहीं। हम ये नहीं जानते कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, बट आप पढ़े हो या नहीं पढ़े उससे कोई मायने नहीं रखता है। बट अभी जो बताने वाले उसको आप ध्यान से सुनिएगा। पहले हम फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद ही आपको कंटिन्यूटी बताएंगे। ठीक है ना। तो आज का जो पहला लेक्चर होगा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही चला जाएगा कि हमारे पास लिमिट क्या होता है, लिमिट के कितने प्रकार होते हैं, यही सब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे कंटिन्यूटी में। तो इसको जानना बेहद जरूरी है कि लिमिट क्या चीज होता है ना, किस तरह से लिमिट काम करता है। तो आज पहले देखेंगे कि लिमिट क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज द लिमिट। लिमिट होता क्या है। जैसे किसी भी चीज में हम लिमिट कब कहेंगे, तो सिंपल सी भाषा में बताता हूँ लिमिट होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका दो कोई नंबर है, इसके अगेंस्ट हम ले रहे हैं मान लो 1.9, दूसरा लिए 1.99, दूसरा लिए 2.01, अगला लिए 2.001। तो ये सभी जो वैल्यू है ये 2 के लिए लिमिटिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या 1.99 जो है क्या 2 के लमसम है या नहीं है, काफी नजदीक है ना इसका, वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स ऑफ द 2 के लिए, है ना। तो ये जो 1.99 है इसके लिए हमारे पास क्या है कि ये 2 का काफी करीब नंबर है, बट 2 तो नहीं है ना। हम तो इसको नहीं बोल सकते कि ये हमारा 2 है। जो समथिंग इज 2 बट नॉट इज 2। ठीक है, तो ये चीज हुआ, इसका ये लिमिट पॉइंट कहलाएगा। यानी लिमिट का मतलब किसी भी चीज तक, हद तक पहुंचने का जो प्रयास करते हैं, काफी करीब तक रहते हैं, उसी को कहते हैं लिमिट। ठीक है ना। तो मैथ की भाषा में लिमिट क्या चीज होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, जो हम एक एरो का जो सिंबल दे रहे हैं, जो इस प्रकार से जो लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं हम लोग x टेंस टू a, x टेंस टू, यानी ये जो भाषा लिखा हुआ है इसको हम लोग रीड करेंगे x टेंस टू a। देखिए बच्चों, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं x टेंस टू a, है ना। या फिर दूसरा x अक्रॉस टू a, है ना। अक्रॉस बोलो, टेंस टू बोलो, यानी x a की तरफ जा रहा है बट x a के बराबर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो लिमिट का सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ, कोई भी लंबा चौड़ा मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे। फिलहाल देखिए जो आपको मुद्दे के बात है कंटिन्यूटी में जो होने वाला है उसके ऊपर हम चर्चा करें। बाकी बात तो ये फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स वीडियो में आप देख सकते हैं, काफी इसको डिटेल से हमने बताया है। ठीक है ना। तो देखिए लिमिट क्या है, x टेंस टू a है, फंक्शन ऑफ l, तो l को ही कहते हैं लिमिट ऑफ fx। इस फंक्शन के लिए l को लिमिट कहेंगे, कब कहेंगे, जब x टेंस टू a होगा। ठीक है ना, कि x अगर a की तरफ काफी करीब है तो वैसे फंक्शन के लिए l हमारा लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए लिमिट 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स ऑफ लिमिट। एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा होता है राइट हैंड लिमिट। लिमिट ऐसा नहीं कि लिमिट 2 काम पे काम करता है। ठीक है ना। तो लिमिट हमारे पास जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा राइट हैंड लिमिट।
अब एक एक करके देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या काम है और राइट हैंड लिमिट का क्या काम है। ठीक है बच्चों, एंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा होता है क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन ऑफ x, है ना, जहां पे x जो होगा a से छोटा होगा। इस फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट इस टाइप से लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए a का पावर माइनस दिया हुआ है, ये माइनस खुद से नहीं आता है, वो कैसे आता है देखिए। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेता हूं, मान लो x टेंड्स टू 2 लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, यानी हमें 2 की तरफ जाना है, हमें कहां तक पहुंचना है, 2 तक पहुंचना है। मान लीजिए x का वैल्यू हम बिठा रहा हूं, जिसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास है 1.7, 1.6 सॉरी 1.8, 1.9, 1.99 और 1.999, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यूज है, क्या ये 2 का काफी करीब है ना, है कि नहीं है, ये इसका कुछ करीब होगा, इससे भी कुछ ये करीब होगा, इससे अधिक ये होगा, इससे भी अधिक ये होगा, इससे भी अधिक ये होगा। तो ये जो सबसे ज्यादा इसका 2 के लिए लिमिटिंग पॉइंट होगा, बट यहाँ पे जो है वह 2 के बराबर नहीं है। बात समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। तो जब ये 2 के बराबर नहीं है तो ये जो भी वैल्यू, एक चीज आप गौर से देख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी वैल्यू ले रहा हूं 2 से सभी छोटा वैल्यू ले रहा हूं, आप देख सकते हैं गौर से, है ना। देखिए क्या यहाँ पे जो प्रत्येक वैल्यू x के लिए है वो 2 से छोटा है कि नहीं है, बोला बिल्कुल है। तो जो हम लोग स्मॉल से अपने टारगेट तक जो पहुंचते हैं, जैसे यहाँ 2 तक आना है तो 2 से छोटा नंबर से हम पहुंच रहे हैं ना, तो अगर हम छोटे नंबर से किसी अपने टारगेट तक पहुंचना है तो वैसे में छोटे से बड़ा तरफ जा रहे हैं, तो छोटे से बड़ा तरफ जाएंगे उस समय नेगेटिव का साइन दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यूज है हमारे पास, यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यूज है हमारे पास, वो x जो है वह 2 से क्या है हमारे पास छोटा है, और इसी भाषा को लिखते हैं x टेंड्स टू 2 का पावर माइनस। इस माइनस का मतलब ये हुआ कि x के लिए यानी each values of x is always less than 2, यानी x का हर एक वह मान जो 2 से क्या होगा छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो उसे यहाँ पे इस टाइप से सिंबल देते हैं और इसी को भाषा में बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। बात समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि ये माइनस क्यों लिखते हैं। इसलिए लिखा रहता है, इस माइनस का मतलब ये नहीं कि अपने मन से लगाते हैं, इस माइनस का मतलब ये हुआ कि ये 2x ऐसा वैल्यू होगा जो 2 से छोटा होगा, इस चीज को इंडिकेट करता है माइनस। बात समझ में आ रहा है। देखिए हम हिंदी में भी लिख देते हैं, ये बात को समझ में आ जाना चाहिए आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में लिख देता हूं अपना भाषा में कि x का प्रत्येक मान 2 से छोटा होगा, ठीक है ना, या प्रत्येक वैल्यू लिख लीजिए। यहां पे देखिए x का प्रत्येक वैल्यू 2 से क्या होगा छोटा होगा। अगर प्रत्येक वैल्यू 2 से छोटा है x का वैल्यू तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस इंडिकेट करेगा, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट में काम करेगा बच्चे। बात समझ में आ रहा है ना। अब इससे ज्यादा और कोई नहीं समझा सकता, आपको बेसिक भाषा में समझा रहा हूँ, जो भी कमजोर से कमजोर छात्र भी जो होगा वो भी समझ जाएगा कि ये भाषा क्या लिखा हुआ है। बात समझ में आना। तो ये माइनस आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि माइनस क्यों दिया जाता है। माइनस यही है, फिर से बोल रहा हूँ कि x का वह मान जो 2 से छोटा होगा, इसलिए माइनस ये बात है। अब इसी तरह से राइट हैंड लिमिट आता है। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, राइट हैंड लिमिट में यहाँ प्लस लिखा जाता है और यहाँ जो x होगा वो ग्रेटर देन होगा। अब यहाँ देखिए प्लस का मतलब क्या हुआ, अब ये चीज देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए ये भी हमें 2 तक पहुंचना है, x का हर एक मान बैठा के। अब यहाँ देखिए मान लेते हैं 2 पॉइंट है आपके पास है 8, 2.9,
काफी लंबा हो जाएगा ये। हाँ 2 पॉइंट मान लीजिए 3, 2.2, 2.1, अगला मान लीजिए 2.01, अगला मान लीजिए 2.001, इस टाइप का, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या ये जो है हमारे पास 2.001 क्या लमसम 2 के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ देखिए 2.00 का समथिंग बेटर है, मैथ में तो ये नेगलेक्ट किया जा सकता है ना 0.001, है ना। तो ये समथिंग क्या है 2 है, लेकिन एग्जैक्ट 2 तो नहीं कह सकते यहाँ पे, बात समझ में आ रहा है। तो ये देखिए 2.00 ये काफी करीब है, लेकिन इससे जस्ट बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बड़ा है। अरे कुछ भी है 1 पॉइंट समथिंग तो बड़ा है ना, बिल्कुल बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यूज हो रहे हैं हमारे पास, उन सभी वैल्यूज में आपका क्या हो रहा है, ये देखिए ये 2 से बड़ा है, ये भी 2 से बड़ा है, ये भी 2 से बड़ा है, ये 2 से बड़ा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। यानी यहाँ पे जो भी वैल्यूज लिए जा रहे हैं वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, है ना। और यहाँ पे जो होगा लेस देन किस में बदल जाएगा, ग्रेटर देन में। यानी ईच वैल्यूज ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब ये हुआ, ये प्लस का सिंबल ये कहता है कि ईच वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन a, है ना, कि a से हमेशा x क्या होगा, बड़ा होगा, किसमें, राइट हैंड लिमिट में। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगे आपके पास, ये राइट हैंड लिमिट में आपका क्या करेगा, काम करेगा। और यहाँ करने का मतलब ये होगा कि x का प्रत्येक वैल्यू 2 से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये सिंपल भाषा है। तो आप प्लस और माइनस का झंझट आप समझ गए होंगे कि प्लस का मतलब क्या होता है और माइनस का मतलब क्या होता है। माइनस का मतलब x वहां छोटा होगा और प्लस का मतलब x वहां बड़ा होगा। अब सवाल ये आता है सर कि छोटा और बड़ा तो हो गया, लेकिन अब अगर बराबर हो गया तब क्या होगा, तब आप फिर आप आ जाइएगा कंटिन्यूटी में, उस समय बात समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। बस अभी ये बेसिकली समझिए कि ये चीज समझ में आने के लिए बिल्कुल आए। जब लिमिट, जैसे आखिर ये सब चीज क्यों पढ़ाया जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, है ना। तो ये जो सारी जो चीज है ना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू x स्क्वायर प्लस 2, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट बैठा देंगे, x के कितना बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, ठीक है ना। तो 2 बैठाएंगे कितना होगा, 2 दूना 2 का स्क्वायर प्लस 2 4, और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो कि अब इसी क्वेश्चन में अगर ये रहता लिमिट x टेंड्स टू 2 का पावर माइनस, 2 का पावर क्या है, माइनस है, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या ये डायरेक्ट अब 2 बैठा सकते हैं, क्या नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 जो है वह x, यानी x जो यहाँ वैल्यूज होगा वो 2 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये माइनस है, और माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 क्या होगा, यहाँ पे यानी x क्या होगा, 2 से छोटा होगा, यानी यहाँ जो वैल्यू है वह 2 से क्या है, हमारे पास छोटा वैल्यू है। अब सवाल ये आता है कि हम तो डायरेक्ट बैठा नहीं सकते हैं, अब जो भी वैल्यू x के लिए लेंगे वो 2 से छोटा होगा। अब कितना छोटा होगा हमें तो पता नहीं है ना, कि 2.001 है, 2 पॉइंट क्या है, 1.99 है या 1.18 है, 1.23 है। अब कितना है ये कहना मुश्किल होता है। तब हम लोग ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि लिमिट को हम लोग चेंज कर देते हैं। हम लोग लिमिट को क्या करते हैं बच्चों, चेंज कर देते हैं। अब चेंज करने सिखाएंगे कि लिमिट कैसे चेंज किया जाता है, किसी भी लेफ्ट हैंड लिमिट में या राइट हैंड लिमिट में हम लोग कैसे चेंज करते हैं कोई भी लिमिट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसको चेंज करने का क्या तरीका होगा। तो देखिए जब हम लोग सोल्यूशन करते हैं, अभी एक नोट करके दिखा दूंगा, फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। लिमिट चेंज करने का तरीका होगा बच्चों, फर्स्ट ईयर में भी आप लोग को सिखाया गया होगा, ऐसा नहीं है, और जितने भी हमारे बच्चे संस्थान में पढ़ते हैं उनको तो अच्छे से समझाया गया है। अब यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 का पावर माइनस है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 है। पहले हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज करने का तरीका बताए थे कि लिमिट h टेंड्स टू 0
जहां x टेंस टू 2 का पावर माइनस है वहां क्या लिखेंगे h टेंस टू 0। उसके बाद जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा तो 2 माइनस h हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है लिख देंगे और प्लस कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना। तो ये चेंज करने का तरीका था कि अगर कोई माइनस हो या प्लस हो, अगर यहाँ देखिए 2 माइनस था तो हम यहाँ 2 माइनस किए, 2 एक लॉजिकली याद रखने के लिए बताया जाता है कि 2 है 2 लिख दिए, माइनस है तो माइनस दिए, अगर प्लस होता तो प्लस दे देते। बात समझ में आ रहा है। अगर 2 का पावर प्लस होता तो 2 प्लस देते। तो जो x की जगह h ला रहे हैं तो h टेंस टू 0 करेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो घटा देंगे उस फंक्शन में उस वैल्यूज में, और अगर राइट हैंड लिमिट है तो उस वैल्यूज में जोड़ देंगे। तो x की जगह रिप्लेस हो गया 2 माइनस h। अब इसका ये होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहां करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 2h हो जाएगा, प्लस h स्क्वायर प्लस 2। अब ये वैल्यूज हो गया। अब डायरेक्ट लिमिट बैठा सकते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 2, यानी बोले तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग लिमिट को चेंज करके बैठाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम लोग चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए हम लिख देते हैं कॉन्सेप्ट में कि हाउ टू चेंज द लिमिट। ठीक है। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट का अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा जाता है कैसे, लिमिट x टेंस टू a का पावर माइनस फंक्शन ऑफ x। ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट का स्टाइलिंग है, तो चेंज कहां से होगा, देखिए जब इसको हम चेंज करेंगे ना लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो यहां लिखेंगे क्या लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिख रहा हूं h टेंस टू 0, और फंक्शन ऑफ x की जगह रिप्लेस हो जाएगा a माइनस h। सिंपल तरीका से बता रहा हूं, डायरेक्ट वे में लॉजिकली याद रखने के लिए, a है तो a करेंगे, x की जगह h ला रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा माइनस घटा देंगे h को, और यहाँ h टेंस टू 0 करेंगे। उसी प्रकार से जब हम राइट हैंड लिमिट में जाएंगे तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a का पावर प्लस फंक्शन ऑफ x। अगर अब इसको चेंज करना है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू तो हम बैठा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लिए जो भी वैल्यू हो रहा है, ये जो हमारा x था वो लेस देन a था, है ना, और यहाँ पे जो x है वो ग्रेटर देन क्या है a है। अब यहाँ a से कितना बड़ा वैल्यूज है उसको बैठाना तो बड़ा मुश्किल होता है बच्चों, बात समझ में आया। इसलिए हम लोग लिमिट को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए चेंज जब करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन यहाँ चेंज करेंगे, देखिए ये है प्लस है तो प्लस देंगे, और x की जगह क्या ला रहे हैं h को ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे h कर देंगे। तो यही है चेंज करने का तरीका कि इससे कन्वर्ट होके ये आना और इससे कन्वर्ट होके ये आना। बात समझ में आ गया बच्चों। तो आप लोग सिंपली अभी लिमिट चेंज करना सीख गए, है ना। चलिए बिल्कुल सीख गए होंगे आई होप। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है बच्चों, जरूर आप इसको शेयर करें वीडियोस को, और लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपने चेंज करना सीखा कि चेंज कैसे किया जाता है लिमिट को, है ना। ये जो भी चीज बता रहा हूँ छोटी छोटी बात, ये सारी कंटिन्यूटी में अप्लाई करूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि हम चाहते तो डायरेक्ट डिफिनेशन निकालकर क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर देते, उससे फायदा आपको क्या होगा, है ना। तो वैसे नहीं होगा, आपको इस चैनल पे हर एक वीडियो देखिए पूरी कॉन्सेप्ट वाइज के साथ, कहीं भी पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, सिर्फ आप लेक्चर से ही उसको पूरा कवर कर सकते हैं यहाँ पे मैथ्स को। ठीक है ना। चलिए, क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। सो व्हाट इज द एग्जिस्ट ऑफ लिमिट में क्या चीज होता है, यानी कोई भी चीज एग्जिस्ट कब करेगा, ठीक है ना। तो सिंपल तरीके से बता रहा हूं, अगर कोई लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर हो जाएगा एल के बराबर, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो ऐसा सिचुएशन में अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों बात बराबर है देन तब जो हमारा लिमिट होगा देन fx जो होगा वो क्या होगा एग्जिस्ट करेगा, देन fx इज एग्जिस्ट
एट एक्स इक्वल टू ए। जिस पॉइंट पे बात करेगा, जैसे भी हम ए पे बात कर रहा हूं ना, तो ए पे हमारा क्या होगा, फंक्शन जो होगा एफ एक्स वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों? कब? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है ना? तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा में अगर मान लो, दूसरा कंडीशन में ये है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, ये बराबर नहीं है। यहां बराबर था तो एग्जिस्ट कर रहा था, अब बराबर नहीं है तो क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट होगा, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। तब ऐसे सिचुएशन में देन एफ एक्स इज नॉट एग्जिस्ट। तब ऐसा सिचुएशन में फंक्शन जो होगा वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहां पे? जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे उस पॉइंट पे। ठीक है ना? तो जिस पे बोला जाएगा उस पॉइंट पे फंक्शन जो होगा वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जब बराबर नहीं होंगे तब। अगर बराबर हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट होगा, और अगर बराबर नहीं हुआ तो नॉट एग्जिस्ट होगा। क्लियर? हाँ, सिंपल सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आगे का टॉपिक देखता हूं। इसमें 6 नंबर में कुछ फार्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा कंटिन्यूटी में। बेसिक ज्यादा फार्मूला नहीं लिखाएंगे, जितना जरूरत हो उतना हिसाब से आपको लिखा जाएगा। जो फार्मूला कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, एक फार्मूला तो काफी जो फेमस है लिमिट के लिए, x टेंस टू ये है, अगर x का पावर n है और a का पावर n है और यहाँ पर भी x माइनस ए है, तो इसको लिख सकते हैं n इंटू a का पावर में n माइनस 1। ये फार्मूला है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, यहाँ पे मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 2 है, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है बटा x माइनस 2 है। तो देखिए सिंपल है, a की जगह 2 है ना, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का पावर 2 माइनस 1, बोले तो 2 इंटू 2 का पावर 1, यानी कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। तो ये इस टाइप का लॉजिकली बेस है जो आपको समझना होगा, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा फार्मूला नंबर 2 में, नंबर 2 का काफी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, इसको अच्छे से आप रखिएगा। यहां पे देखिए 1 के लिए क्या करते हैं, अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, sin x बटा x है, ठीक है, या फिर लिमिट x टेंस टू 0 है, x बटा sin x है, या फिर लिमिट x टेंस टू 0 है, sin इनवर्स x बटा x है, या फिर लिमिट x टेंस टू 0 है, x बटा sin इनवर्स x है, ठीक है। और दूसरी तरफ लिख रहा हूं लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटा x, लिमिट x टेंस टू 0 x बाय tan x, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाय x, और लिमिट x टेंस टू 0 x बटा tan इनवर्स x। इन सारे बातों को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट बैठा देते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिमिट नहीं बैठाना है, ये डायरेक्ट में भी नहीं बैठाना है, बस ये कॉन्सेप्ट ही लॉजिकली याद रखना है कि जो एंगल होगा उसी एंगल से अगर डिवाइड में है और उस एंगल टेंस टू अगर 0 है तो उसका डायरेक्ट वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी,
इन सभी का वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है बच्चों? ये काफी देखिए एडवांस तरीके से बता रहा हूँ, है ना। इस टाइप्स के आपके लिए कोई नहीं बताने वाला है, कोई भी यूट्यूबर ऐसे नहीं बताएगा आपको। तो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि इस टाइप से अगर आपको कहीं मिले या इस टाइप से अगर मिलेगा तो दोनों का वैल्यूज क्या होते हैं, 1 होते हैं। क्लियर है ना? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और एक और तीसरा नंबर यहीं पे आप देखिए, तीसरा नंबर क्या होता है। तीसरा नंबर में यह है कि अगर कोई लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और अगर cos x है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट लिमिट बैठा सकते हैं। देखिए लिमिट में साइन और टेन को छोड़ के अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में है, ठीक है ना, तो वहां पे हम डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू बैठा देंगे और उसका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है ना? जैसे यहाँ देखिए cos x था तो x टेंड्स टू यहाँ 0 बैठाएंगे, cos 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। लेकिन यही बात आप यहाँ करने आओगे, बोलोगे सर आप यहाँ बैठा रहे हो तो यहाँ भी बैठाइए, यहाँ भी 0 का 0 हो गया, फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। बोले नहीं बेटा ये प्रोवाइडेड है, आपको याद रखना है फिलहाल, क्योंकि कैसे होता है कि होता है तो फर्स्ट ईयर में ये बात समझाया जाता है। यहाँ पे तो हम प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको प्रूफ करने नहीं आएगा, हमें तो पढ़ाना है आपको कंटिन्यूटी। बात समझ में आया ना? तो फिलहाल ये फंडा समझिए, अगर इस टाइप का वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए डिवाइड में नहीं है ना, तो tan और साइन को हटा के जो भी होगा तो डायरेक्ट अप्लाई करके उसके बाद रिजल्ट देखना है। ठीक है ना? इनडिटरमिनेट फॉर्म और डिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, देखिए इंडिटरमिनेट फॉर्म में ये सारी बात आएगा, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 गुना इंफिनिटी, 0 का पावर 0, 1 का पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी का पावर 0, इन सभी को हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ठीक है ना? तो अगर कोई फंक्शन जब हम लिमिट सॉल्व करेंगे अगर इस टाइप का कोई फॉर्म में आता है तो वैसा सिचुएशन में फिर वहां पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, देखिए अभी तो फर्स्ट ईयर तक के बाद अगर हम बात करें एल हॉस्पिटल रूल में तो बहुत तरह का बात आता है, बट अगर फर्स्ट ईयर तक का बात अगर हम करें तो एल हॉस्पिटल रूल्स में जितने भी आप जैसे पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में तो रेशनलाइज करना सीखे होंगे, है ना, उसके बाद फैक्टराइजेशन करना सीखे होंगे और भी कुछ फैक्टर करना सीखे होंगे, कुछ लॉजिकल, ताकि इस फॉर्म से हट जाए और डायरेक्ट हम लिमिट क्या करें उसे बैठा सके। तो वो जो काम करते थे ना वही एल हॉस्पिटल रूल काम करवाता था आपसे। जब आप हायर क्लास में आइएगा, जब हम ग्रेजुएट को आपको दिखाएंगे लेक्चर्स में, तो उसमें एल हॉस्पिटल क्या करते थे, जो आगे आप लोग को पढ़ाने वाले हैं डेरिवेटिव, है ना, तो ऊपर नीचे हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, और जब तक करते हैं जब तक इस फंक्शन से हट ना जाए, है ना। जिस दिन हट गया तो डायरेक्ट लिमिट बैठाते हैं, सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन वो तो ग्रेजुएशन वाली बात है ना, अभी तो मैं फंक्शन में डेरिवेटिव यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप लोग तो पढ़े नहीं हो। तो आप लोग का भी सिर्फ रेशनलाइज कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो, कुछ जो भी अपने तरीके से एडवांस तरीके से उसको इवेल्युएट कर सकते हो ताकि हट जाना चाहिए। बात समझ में आया ना बच्चों? अब यहाँ देखिए डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या आ जाता है, जो इस टाइप का फॉर्म में रहेगा तो आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी होता है, माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होता है, 0 के पावर अगर इंफिनिटी हो तो 0, 0 के पावर माइनस इंफिनिटी हो तो इंफिनिटी, और इंफिनिटी गुने अगर इंफिनिटी हो तो इंफिनिटी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हुआ इनडिटरमिनेट फॉर्म और ये हुआ डिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर है ना? तो ज्यादातर आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल लेता हूं, दोनों चीज समझाता हूं कि डिटरमिनेट फॉर्म में डायरेक्ट आंसर कैसे लिखा जाता है और इनडिटरमिनेट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x² माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2। अगर आप यहाँ पे लिमिट अगर डायरेक्ट ये वैल्यू बैठाते हैं, सॉरी यहाँ 2 रहेगा, अगर ये वैल्यू आप डायरेक्ट अगर बैठाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 में 4 जाएगा 0, है ना, और यहाँ भी 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0।
ये भी कैसा फॉर्म में है बच्चों, 0/0 फॉर्म में। और अगर 0/0 फॉर्म में तो क्या होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में आता है ना। अब देखिए एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगता है, तो करना कुछ नहीं, यहाँ पे फैक्टर करना होता है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 x² माइनस 2 का स्क्वायर बटा x माइनस 2। यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, तो यहाँ देखिए x माइनस 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा x प्लस 2 और डिवाइड बाय क्या होगा, x माइनस 2 हो जाएगा। ये देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिमिट आप बैठा दीजिए, तो 2 + 2 बराबर क्या हो गया, 4 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तो हमने डायरेक्ट नहीं ना बैठाया, कब बैठाया, जब 0/0 फॉर्म में हो रहा था। तो जब भी कोई लिमिट डायरेक्ट बैठाने पर अगर कोई इस टाइप का कोई भी फॉर्म में अगर आ जाता है तो हम डायरेक्ट लिमिट वहां नहीं बैठाते हैं। उसके बाद तो फिर करेंगे क्या, तब फिर हम रेशनलाइज मेथड में आते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड में आते हैं, उसके बाद फैक्टर मेथड में आते हैं। कोई भी तीनों मेथड्स में अप्लाई करके जो भी उस समय सुविधा, जैसे यहाँ फैक्टर मेथड था तो हमने फैक्टर मेथड को अप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। तो फैक्टर मेथड से अप्लाई करके हमने हटाया और फिर लिमिट का सॉल्यूशन किए। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब अगर इस टाइप का अगर ले क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x माइनस 2 प्लस 1/x² माइनस 4। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखिए अगर ये क्वेश्चन है तो डायरेक्ट चाहते तो हम ये वैल्यू यहाँ बैठा सकते हैं। जैसे देखिए ये तो 0/0 नहीं हो रहा है ना, ∞/∞ नहीं हो रहा है, कोई भी इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो हम बैठा सकते हैं। यहाँ देखिए जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 2 - 2 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 आने बोले तो 1/0 प्लस 1/ यहाँ भी 0 हो जाएगा और 1/0 क्या होगा, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। और अभी जस्ट बताएं इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी। ऐसा नहीं बहुत सारे बच्चों को कहेगा 2 इंफिनिटी हो जाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं करना बच्चों आप लोग। यहाँ पे इंफिनिटी प्लस क्या होगा, इंफिनिटी, ठीक है ना। इंफिनिटी के साथ अगर कोई नंबर भी जोड़ रहे हैं तो भी इंफिनिटी होगा, यानी कोई भी अगर इंफिनिटी के टच किया तो इंफिनिटी होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये तब इस समय ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, ये डायरेक्ट आंसर होगा, इसका इंफिनिटी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये डिटरमिनेंट फॉर्म में हो गया जहाँ पे कोई भी एल हॉस्पिटल रूल हमने अप्लाई नहीं किया, कोई भी फैक्टर इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो फैक्टर का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो इस टाइप से लिमिट के बारे में जानना था कि लिमिट क्या था, लिमिट कितने प्रकार से होते हैं, लिमिट को कैसे चेंज करते हैं, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है और एल हॉस्पिटल रूल उसमें कैसे यूज करते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, डिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। तो इन सारी बातों पे आपको पास यहाँ पे चर्चा की और सारी बात आपको बारीकी से बताया, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या चीज होता है। अब यहाँ पे अब हम लोग रियल स्टार्ट कहानी करेंगे कंटिन्यूटी का, ठीक है ना। तो अभी तक जितना भी बता रहे थे कि लिमिट में क्या क्या बात आ रहा था, ठीक है ना। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। कंटिन्यूटी देखिए दो प्रकार का होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन और दूसरा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। जैसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में टेस्ट द कंटिन्यूटी, उसमें ये चेक करना होगा कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये कहेगा कि ये फिलहाल क्वेश्चन आएगा तो बात समझ में आएगा। जैसे अगर डायरेक्ट अगर लिखा रहेगा कि चेक द कंटिन्यूअस फंक्शन तो उस समय डायरेक्ट चेक करना होगा है या नहीं है ऐसे नो में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी दो प्रकार के होते हैं, एक कंटिन्यूअस फंक्शन और दूसरा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है, अभी जस्ट हमने बताया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए, है ना। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन कब होगा, देखिए डायरेक्ट में भी बता रहा हूं। कंटिन्यूअस फंक्शन तब होगा इफ जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट और ये बराबर होगा फंक्शन ऑफ ए, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे बात किया जाएगा यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए क्या है, एल का वैल्यू है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तीनों पॉइंट पे अब चेक किया जाएगा, वहां तो एग्जिस्ट करने के लिए दो बात था बट यहाँ पे ये तीन बात आएगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए अगर बराबर है, तीनों इक्वल है, तो वैसे फंक्शन क्या कहलाएंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है ना।
कहने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर फंक्शन ऑफ ए। अगर ये तीनों बराबर है देन तब fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। देखिए एट वाले पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए कि किस पॉइंट पे आपको बात करना है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तब कंटिन्यूअस होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए तीनों अगर बराबर हो जाते हैं तो वैसे सिचुएशन में गिवन एफ फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, ठीक है। अब यही बात आता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की बात करें। देखिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में क्या होगा, जो ये बात नहीं होगा, सीधी सी सिंपल भाषा है, जो कंटिन्यूअस नहीं है वही तो डिसकंटिन्यूअस होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर यही दोनों बराबर नहीं है तो भी हो जाएंगे, है ना। और साथ में क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए। तीनों में से अगर कोई भी, जैसे सपोज करो तीनों बराबर नहीं है तो भी डिसकंटिन्यूअस। दूसरा सिचुएशन और क्या हो सकता है, मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गया राइट हैंड लिमिट, है ना, बट ये जो है सो बराबर नहीं है। बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए दोनों बराबर हो गया बट ये नहीं है। अब ऐसा है, तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस फंक्शन ऑफ x, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। अब यहां देखिए ये दोनों तो बराबर है, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ a बराबर है बट यहाँ लेफ्ट नहीं बराबर है। तो इस टाइप से सिचुएशन होगा। यानी सिंपल सी भाषा में ये है कि अगर तीनों में से अगर कोई भी एक भी अगर बिरादरी से बाहर हुआ, यानी आपका जिस मोहल्ले, मान ली सपोज करो आप मोहल्ले में रहते हो, कोई भी एक मोहल्ला होगा जहां आप रहते हैं, उस मोहल्ले में अगर कोई व्यक्ति कुछ वैसा काम किया जो समाज से बाहर निकालने लायक है, तो आप क्या किए, उसको समाज से, अपनी सोसाइटी से बाहर कर दिए, तो वो क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस में आ गया। क्योंकि जो समाज का जो ग्रोथ होने वाला था वो कुछ देर के लिए क्या होगा, टूट जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। क्योंकि जो सामूहिक में सोसाइटी का जो विकास होता है सो, और जो खुद से उसमें जो कुछ पब्लिक हट जाएंगे सो, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब यही हुआ कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, जो कोई चीज लगातार चल रहा हो, और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, कोई चीज रुक रुक के चल रहा हो। जैसे इसका अगर हम कोई ग्राफ अगर हम बात करें, मान लीजिए इस टाइप का कोई ग्राफ है, एक मान लो यहाँ से आया फिर यहाँ से ये स्टार्ट हो गया, तो ये ऐसे सिचुएशन में ये हमारे पास क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर कोई फंक्शन है जैसे sin x का ग्राफ है तो यूं ऐसे चलता है हमारे पास, है ना, ऐसे ऐसे करके चलता है, तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। तो y बराबर sin x का जो ग्राफ होता है ना, ये हमारा किसका है, y बराबर किसका है, sin x का ग्राफ है ना। तो ये जो sin x का ग्राफ है ये कंटिन्यूअस का है, ये कहीं भी ब्रेक नहीं कर रहा है, गैप नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इसका गैप कर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हो गया, इसका ये हो गया, फिर यहाँ टूट गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अगर कोई ग्राफ में टूटा हुआ है तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के तहत में आता है, और अगर ग्राफ लगातार जा रहा है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन के तहत में आता है। ठीक है बच्चों। अब कल इसके आधार से अगला जो लेक्चर होंगे आपके पास वो इसी के आधार पे बनाया जाएगा, है ना। तो आज आपको लिमिट के बारे में बताया, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी का डिफिनेशन बताया, उसमें कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ तक आई होप आप लोग पढ़ के रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो का कल इंतजार कीजिए, कल आपको फिर मिल जाएगा, है ना। और अभी लगातार आप बने रहें, पूरी टॉपिक इस लॉकडाउन में पूरा बनाया जा रहा है और हर टॉपिक्स को आपको क्लियर वाइज से दिया जाएगा। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और जरूर बेल आइकन दबाएं ताकि हर टॉपिक का आपका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।